वसीम रिजवी की सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि वसीम रिजवी का चेहरा बिगड़ा हुआ है और इसी दुनिया में वो अल्लाह ताला के अजाब का शिकार हो गया है। वसीम रिजवी के लिए सिर्फ मैं यहीं से आगा वसीम रिजवी का एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है जहां पर वो इच्छा मृत्यु मांग रहा है कि मुझे अपने आप मरने की इजाज़त दी जाए। शम्स भाई, मुझे तो ऐसा लगता है वो भी कोई पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि जो मरने वाले होते हैं ना वो अलार्म नहीं बजाते। जो खुदकुशी करते हैं, जो अपनी मर्जी से मर जाते हैं, हालात से तंग आकर, समाज से तंग आकर, रिश्तों से तंग आकर या किसी भी चीज़ से वॉटएवर तंग आकर जो खुदकुशी करते हैं, उस मोमेंट को वो कैप्चर करके पहले वो वायरल नहीं, तो जो मरने वाले होते जो तो वो वायरल नहीं करते, वो कर जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल इसका एजेंडा लग रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि जब तक ये मुसलमान थे, जब तक ये हमारे यहाँ जो कहा जाता है सादात को, जैसे नॉन मुस्लिम में सबसे उच्च कोटि की जो जात मानी जाती है वो चित पावन ब्राह्मण मानी जाती है, जो झाबी होते हैं। तो मुसलमानों में सादात में से थे, ये शिया कम्युनिटी से आते थे और शिया वक्फ बोर्ड में बहुत इनका अहम योगदान रहा। और जब तक ये मुसलमान थे, उसके बाद इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, अपने घोटालों को बचाने के लिए इन्होंने कहा कि नहीं, मैं हिंदू धर्म में जाकर प्रवेश करता हूं। और वो यति स्वरानंद जो है उसके साथ जाके इन्होंने, सरस्वती जो है उसके साथ जाके इन्होंने करा और उससे ये भी लिखवा लिया कि तू मेरी चिता को मुख अग्नि देगा। जबकि मजाक की बात यह है कि वसीम रिजवी उससे कम से कम 8-10 साल बड़े हैं, यानी छोटा जो आदमी है वो इनकी चिता को मुख अग्नि देगा। इनको पता है कि कब मरेंगे, वो कब मरेगा। और कमाल की बात ये देखिए कि वहां पर ये त्यागी बने, अपने दीन को त्यागने के बाद ये त्यागी बने, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में आ गए। आपने एक अच्छा पद छोड़ा और आप निचले तबके पर चले गए और वहां पर इनको लगातार कटवा है तो मुल्ला है तो ये है। जब धर्म संसद सजाई गई और मुसलमानों को गालियां दी गई तो पुलिस वालों को किसी ना किसी का टेंटवा पकड़ना था, तो किसका टेंटवा पकड़ा? त्यागी जी का पकड़ा, यानी वसीम का पकड़ा। इनका टेंटवा पकड़ के इनको जेल में डाल दिया। यानी कि ये जिस मान सम्मान की वजह से वहां पर गए थे वो मान सम्मान इनको मिला नहीं। इनको मान सम्मान इस्लाम नहीं दिया। इनकी जो 2 बीवियां, मेरा ख्याल से 2 बीवियां हैं इनकी, दोनों बीवियां ने इनको छोड़ दिया, इनके बच्चों ने छोड़ दिया। मुसलमानों ने कहा कि अब तुम्हारे ऊपर कब्रिस्तान हम हराम कर देते, अगर तुम मरते हो तो कब्र तुम्हें नहीं मिलेगी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस समाज में ये गए थे उस समाज ने भी इनको नहीं अपनाया। जिस समाज को इन्होंने छोड़ा वो तो डिसऑन कर ही चुका है। बार बार कह रहा है कि मैं हिंदू समाज में आया लेकिन मुझे अकेला कर दिया गया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सबने मुझे धोखा दिया। नहीं तो हिंदू समाज ने तुमसे कब वादा करा था कि तुम्हें गुलदस्ते की तरह बिठाएगा, खुशबू सुंघाएगा? हिंदू समाज तो तुम्हें कठमुल्ला तभी कह रहा था जब तुमने धर्म परिवर्तन करा। उसी वक्त फौरन वीडियो वायरल शुरू हो गई थी कि कठमुल्ला है, ये कठमुल्ला है, कठमुल्ला है। तो मुझे तो ये पॉलिटिकल स्टंट लग रहा है और फिर अल्लाह ताला का अजाब भी लग रहा है। जब आप एक धर्म में रह के उस धर्म को गालियां दे रहे हैं, आपको शायद नहीं पता, जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था तो इन्होंने हजरत आयशा के ऊपर भी एक निहायती नाजीबा फिल्म बनाई थी। उसके मेरे पास प्रोमो के मैंने उसके निकाली थी, फुटेज जो थी मेरे पास थी। तो बहुत ही गंदगी इन्होंने तो तुम तो जिस धर्म में बच्चे पैदा करे तो ये गद्दार जब उस खानदान का नहीं हुआ, उस फैमिली का नहीं हुआ, उस दीन का नहीं हुआ, उस इस्लाम का नहीं हुआ, तो ये हमारे दीन का होगा। तो उनको ये लगा हिंदू धर्म को कि ये हमारा भी नहीं हो सकता, ये गद्दारी इसके खून में शामिल है। तो उन्होंने भी हल्के हल्के इसको डिसऑन करना शुरू कर दिया। डिसऑन क्या अव्वल बात तो उन्होंने इसको एडमिट करा ही नहीं था। वहाँ तो गाय का पेशाब पी रहा था। मतलब देखिए, जिस धर्म में तू आबे जमजम पी रहा था, सबसे मुकद्दस पानी पी रहा था, वहाँ तू गाय का पेशाब, दूसरे धर्म में गए तूने गाय का पेशाब तक पी लिया। तो जब तूने पेशाब पी लिया, मूत्र पी लिया, तो तेरी जिंदगी जाहिर सी बात है कीड़े मकोड़े वाली हो जाएगी। अब तुम मरते हो या जिंदा होते हो, ना तो शम्स तबरेज पर कोई फर्क पड़ता है, ना अहमद रिजवी पे फर्क पड़ता है, ना तुम्हारे खानदान पे पड़ता है, ना इस्लाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे लाखों खुदकुशियां होती हैं, तुम कर लोगे तो किसी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ये सारा पॉलिटिकल स्टंट है। ये अपना इस धर्म को तुम त्याग कर, गालियां देकर, जिस धर्म की महिलाओं को, अपनी उम्र की बेटियों को तुमने धंधे वाली बताया, घंटाघर में जो एनआरसी में लड़कियां बैठी थी, इन्होंने उनके रेट तक बता दी कि 500 लेती हैं। तो वो धर्म तो तुम्हें पहले ही छोड़ चुका, वो धर्म तो तुमसे पहले ही ना रहा था। लेकिन उस धर्म ने फिर भी तुम्हारे खिलाफ कोई फतवा नहीं निकाला, तुम्हारा सर कलम करने को नहीं कहा। जैसे तुम बदनाम करते हो कि इस्लाम जो है सर कलम करने की बात करता है। तो ये सारा का सारा इनका पॉलिटिकल स्टंट के साथ मेरे अल्लाह का, मेरे फिर तीसरा धर्म अपनाते हो, ये इजाजत मेरा संविधान नहीं देता। तमाम धर्मों का सम्मान आया है मेरे संविधान में। तो आपने जो हरकत करी थी, आपने जलालत दिखाई थी, तो मुकद्दर में आपके जलालत लिख दी गई और ता कयामत जब तक आपकी आखिरी सांस रहेगी, आप इसी तरह बदतरीन तौर पर जलील होते रहेंगे, क्योंकि आपने किसी की भी इज्जत नहीं करी। ना आपने अपनी माँ की इज्जत करी, ना आपने अपने धर्म की इज्जत करी, ना आपने इंसानियत की इज्जत करी, ना आपने संविधान की इज्जत करी। आपने हमेशा हर एक के साथ गद्दारी करी। तो आज आपको आपका अंजाम ऊपर वाले ने दिखा दिया है। दीन और इस्लाम से गद्दारी करने वालों का अंजाम यही होता है और वसीम रिजवी यानी जितेंद्र नारायण त्यागी का अंजाम पूरी दुनिया